ये है क्लास सिक्स्थ का इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट। यानी इसमें टैबलेट जो पुराने समय की जो टैबलेट हैं और अब के समय के टैबलेट हैं उनके बीच की बात हो रही है इसमें। तो इस पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं द नीड टू रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन रिटर्न फॉर्म इज़ वेरी ओल्ड इन ह्यूमंस। कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की जो ज़रूरत है वो इंसानों में पहले से ही है। यानी पहले से ही इंसान क्या करता था, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके या फिर एक सही मैनर में ऑर्गेनाइज करके रखता था। रीड द टेक्स्ट टू फाइंड आउट हाउ रिटर्न इंफॉर्मेशन हैज़ इवॉल्व थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यानी इस टेक्स्ट को पढ़ो और समझो कि कैसे हज़ारों साल पहले जो है रिटर्न इंफॉर्मेशन को जो है यूज़ करते थे, यानी रिटर्न इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करा जाता था। तो यहाँ पे आते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर पे कहते हैं वन फाइन मॉर्निंग अ गवर्नमेंट अकाउंटेंट वाज हार्ड एट वर्क। एक सुबह की बात है, एक गवर्नमेंट यानी सरकारी जो कर्मचारी होता है, सरकारी अकाउंटेंट जो होता है वो बहुत ही काम कर रहा होता है, बहुत ही मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि उसे एक फार्मर को क्या करना होता है, पे करना है उसे। द अकाउंटेंट टुक अप हिज कार्व रीड। अब कार्व रीड यहाँ पे बताया है। कार्व रीड क्या होती है? कार्व रीड स्टेम एक तरीके से मुड़ी हुई स्टेम यानी लकड़ी, ठीक है, मुड़ी हुई पेड़ की कोई स्टेम या फिर कोई लकड़ी जो है उसका यूज़ करते थे वो अकाउंटेंट। और वो क्या करते थे, उसकी उसकी यूज़ करके किसी भी एक 9 सेंटीमीटर का एक मॉइस्ट क्ले, मतलब एक गीली मिट्टी का एक पीस लिया होता था, उस पर 9 और वो होता था 9 सेंटीमीटर का, उस पर मार्क बनाते थे और रिकॉर्ड करते थे। अब वो कैसे करते थे? ही मेड अ स्टिक फिगर विथ अ राशन बाउल फॉर द मैन। अब वो क्या करते थे, उस स्टिक से जो है वो जो राशन बाउल, मतलब जो राशन बाउल जो उन्हें दिया जाता था उसका जो है फिगर बना लेते थे इंसान के साथ। यानी इंसान के हाथ में राशन बाउल जो है अगर उसने लिया होता था तो उसी का चित्र जो है वो उस किले पर बना लिए होते थे। जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है, इन्होंने पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक इंसान को बनाया है जिसके हाथ में राशन बाउल है, ठीक है, राशन बाउल है। देन ही मेड द क्रिसेंट फॉर द डे। अब क्रिसेंट क्या होता है कि किस समय, मतलब किस समय वो वो उन्होंने उसको सामान दिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है सन को बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे सन को यहाँ पे बनाया हुआ है कि किस तरीके से पहाड़ों में सन कितने ऊपर है, मतलब दोपहर का समय है, दोपहर के समय है, या फिर किस तरीके से अगर ढल रहा होता तो ये सूरज थोड़ा सा नीचे होता। इस तरीके से एक बनाते थे और इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था, ठीक है। फिर कहते हैं देन ही मेड क्रिसेंट फॉर द डे एंड राइजिंग सन बिटवीन हिल्स टू रिकॉर्ड। इस तरीके से क्रिसेंट बनाते थे और जो है सन्स को दिखाते थे और इस तरीके से उस दिन का जो है रिकॉर्ड किया जाता था। फाइनली एज द मैन वेयर पेड इन बार्ली ही मेड अपराइट जार फॉर द पेमेंट। जब एक बार उस आदमी को या फिर कोई भी जो जिसको पेमेंट करनी होती थी, अगर एक बार उसको पेमेंट हो जाए तो उसके लिए जो है ऐसी ही क्ले की जो सीट होती है उस पर जो है जार को अपराइट जार, एक जार की जो है शेप बना दी जाती थी कि उसको पेमेंट की कर दी गई है। ही देन बेक्ड द पीस इन अ क्लीन फायर। अब क्लीन क्या है? वहाँ पर जहाँ पे इनको भूना जाता है, ठीक है। तो इसको जब ये किले पर इसको आकृति को बना लिया करते थे, फिर इसको जो है वो बेक करके क्या है करते हैं, इसको बेक करने के बाद इसको गर्म करके इसको भून लिया करते हैं, जिससे कि ये एक मेमोरी की तरह, एक याद की तरह पे उनके पास एक रिकॉर्ड जो है पहले से ही सेव रह सके। 6000 ईयर्स आपके बताते हैं कि 6000 साल बाद ये जो काम इन्होंने किया है, मतलब जो ये हैंडवर्क जो यूज़ हुआ है, पहले जो होता था 6000 साल पहले जो यूज़ होता था, ये जो है इराक की जो खुदाई में मिला गया, ठीक है। खुदाई करने वक्त जो है खदान में ये जो है 6000 ईयर लेटर्स, मतलब 6000 इसके 6000 साल बाद ये जो है इराक में मिला। दिस फ्रेगमेंट द क्ले टैबलेट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। इस जब ये मिला तो ये बात हो गई कि ये जो क्ले टैबलेट है ये सबसे पुराना रिटर्न कम्युनिकेशन था पूरी वर्ल्ड का, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन था कि रिकॉर्ड करने का किसी भी इवेंट को। दैट लिटिल क्ले टैबलेट वॉज नेसेसरी देन एज टैबलेट, कंप्यूटर, आईपॉड और लैपटॉप। अब ये कैसे क्या कह रहे हैं कि ये जो क्ले की जो टैबलेट है जो ये बनाते थे वो इसी तरीके से इम्पोर्टेंट थी जैसे कि आज के कंप्यूटर, आईपैड और लैपटॉप इम्पोर्टेंट है। अब कहते हैं वो
रिटर्न राइटिंग हैज़ कम फुल सर्कल फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट। अब क्या है, राइटिंग जो है ये पहले जो लिखते थे, स्टेम से लिखा करते थे एक किले की मिट्टी पर, जो कि एक टैबलेट होता था, तो अब उसको टैबलेट जो है एक पूरे सर्कल में घूमकर दोबारा से टैबलेट में आ गया है। अब यहाँ पे इन्होंने देखो टैबलेट दिया है, ये टैबलेट तो हो गया जो पुराने समय का था, और अब ये मॉडर्न टैबलेट हो गया। तो इसमें भी क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को लिखते ही हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल बन गया कि टैबलेट से अब दोबारा से हम टैबलेट पे पहुँच गए हैं। नाउ वी हैव डाटा बेस इन द कंप्यूटर दैट एप्लीकेशन दैट ऑर्गेनाइज एंड रिकॉर्ड द डाटा। अब हमारे पास क्या होता है, डाटा बेस होता है। अब डाटा बेस क्या होता है, डाटा बेस वो होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक सही मैनर में स्टोर करके रखते हैं। तो एक डाटा बेस है, डाटा बेस जो है हमारे कंप्यूटर में होता है, जो डाटा को स्टोर करके रखता है। हमारे पास एप्लीकेशंस होती है जिससे हम डाटा को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फिर टैबलेट्स में, ठीक है। देन दे हैव रिप्लेस द एंशियंट अकाउंटेंट सिस्टम। अब जो ये मॉडर्न सिस्टम के जो गैजेट्स हैं, इन्होंने पुराने जो प्राचीन समय के जो अकाउंटेंट सिस्टम थे, उन सभी चीज़ों को क्या कर दिया है, बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है, बिल्कुल हटा दिया है। इट हैज़ बीन एग्जिस्टिंग जर्नी ऑफ अ ह्यूमन इंक्वायरी एंड इन्वेंशन। अब इसमें बताते हैं कि कैसे कि ये जो है ह्यूमन की जो जर्नी है, मतलब ह्यूमन की कैसे इसमें ग्रोथ हुई है, मतलब कैसे पहले वो इस्तेमाल करते थे टैबलेट्स को, किले की मिट्टी को, और अब कैसे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं, तो कैसे इवोल्यूशन हुआ है और इन्वेंशन हो चुके हैं। विदाउट रिटर्न कम्युनिकेशन द वर्ल्ड वुड नॉट हैव एन एग्जिस्टेड। अब वो कहते हैं कि रिटर्न कम्युनिकेशन के बिना तो ह्यूमन के लिए जो है बिल्कुल वर्ल्ड जो है बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि बिना रिटर्न कम्युनिकेशन के जैसे कुछ काम ही नहीं होगा। अब कहते हैं वो एप्टली द वर्ड टैबलेट। अब ये टैबलेट की बात करते हैं कि टैबलेट जो वर्ड है ये बहुत ही पुराना है, और ये शायद हैब्रू वर्ड यानी थेबल से लिया गया है, या फिर कुछ मानते हैं ये द वर्ड लेगिस्टिड आल्सो दैट इज कम फ्रॉम लेटिन टेबुला। अब यहाँ पे कोई बहुत से वर्ड्स के बारे में बताते हैं कि ये टैबलेट शायद इन वर्ड से आया होगा, और लैटिन में भी बताते हैं, लैटिन में इसको कहा जाता है टेबुला मीन्स बोर्ड और फ्लैट टेबल। और अब यहाँ पर कहते हैं इट वाज इन 1984 दैट वी गोट द टर्म टैबलेट। अब 1984 में जो है, अब जो 1984 हुआ था इसमें जो है हमें टैबलेट वर्ड मिला। क्या मिला, टैबलेट, टैबलेट कंप्यूटर फॉर द एक्सिस्टिंग न्यू कूल टूल फॉर ए ह्यूमन कम्युनिकेशन, जो कि अब जो है ह्यूमन्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण, मतलब एक्सिस्टिंग जो है इंटरेस्टिंग टूल हो गया है कम्युनिकेशन का। सिंस देन द टेबल हैव बिकम मैन बेस्ट डिजिटल फ्रेंड। अब तब से जो है टैबलेट जो है ये इंसान का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, जो हमेशा उसके साथ रहता है और उसकी ज़रूरत को पूरी करता है। अब कहते हैं नाउ टच स्क्रीन हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी पुट आवर थॉट डाउन ऑन अ डिवाइस। अब टच स्क्रीन भी ऐसी तरीके से ट्रांसफ़र हो गई है कि हम सिर्फ टच करके ही अपनी डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन को पुट कर सकते हैं। अब कहते हैं किड बोर्न अ फ्यू ईयर प्रोबेबली हैड नेवर सीन अ मोबाइल बिफोर अ कीपैड। जो कि किड्स जो अभी अभी जिन्होंने कुछ ही समय पहले जन्म लिया है, शायद ही उन्होंने पहले कभी मोबाइल देखा होगा जिसमें कीपैड होंगे, यानी बटन वाले मोबाइल देखे होंगे। क्योंकि अब तक क्या हो गया, ज़्यादातर जो कीपैड वाले बटन है वो ज़्यादातर रिप्लेस होते जा रहे हैं, और टच स्क्रीन वाले जो मोबाइल फ़ोन है वो यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो अब के जो समय के जो बच्चे हैं शायद ही उन्होंने कीपैड को देखा होंगे, कीपैड वाले मोबाइल। टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू इवॉल्व एंड एट एन अनइमेजिनेबल पीस। अब टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, कंटिन्यू इवॉल्व हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, उसमें नई नई आविष्कार होते जा रहे हैं, और हमारे इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। वी नोट take it for granted from that gadget will become smaller and more powerful, will screen become lighter, thinner and even flexible। अब वो कहते हैं कि हम ये मान ही सकते हैं, मतलब एक मानना ही पड़ेगा कि गैजेट जो होते हैं, ये जो गैजेट हम बना रहे हैं अब ये जो है धीरे धीरे जो है और छोटे होते जा रहे हैं और पावरफुल होते जा रहे हैं, स्मॉलर होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं। इनकी स्क्रीन जो है वो बहुत ही हल्की होती जा रही है, थिनर होती जा रही है, और क्या होते जा रहे हैं गैजेट्स और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं, जिनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं वो इमेजिन करो, इमेजिन यानी सोचो, एक स्क्रीन हो जिसकी जो साइज़ है वो न्यूज़पेपर के बराबर हो,
ठीक है, न्यूज़पेपर के बराबर हो। दैट यू इनरोल एंड रीड, जिसको आप रोल भी कर सको, मतलब खोल सको, और उसको रीड भी कर सको। एज इट कॉन्स्टेंटली गेट अपडेट द न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़, और उसमें आपके लिए जो है हमेशा जो है नई नई न्यूज़ जो है अपडेट अपने आप होती रहे। तो ठीक है, तो ये कहती हैं कि एक स्क्रीन हो जिसको आप न्यूज़पेपर की तरह हो, और उसको आप फोल्ड भी अनफोल्ड कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं, और उसमें हमेशा जो है आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। इस तरीके का शायद आ सके न्यू जनरेशन में। अब कहते हैं मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन गैजेट वी नो आर यूजुअली कैरिड जस्ट वी एट कैरिड बुक। आप ये जानते हैं कि आप हमारे जो बहुत से जो कम्युनिकेशन गैजेट्स हैं, जैसे मोबाइल हो गए, टैबलेट हो गए, ठीक है, ये ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं जिनको हम बुक्स को कैरी करके ले जा सकते थे, इस तरीके से कैरी करके ले जा सकते हैं, जिनको ले जाना बहुत आसान होता है और ये बहुत ही छोटे होते हैं। अब कहते हैं हाउ एक्साइटिंग इट विल बी वियर देम, कितना एक्साइटिंग होगा कि हम इनको पहन भी सकते हैं। जैसे वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस के बारे में बताया, जो स्मार्ट वॉचेस को हम पहन सकते हैं, स्मार्ट ग्लासेस को हम पहन सकते हैं यानी चश्मों को, इवन स्मार्ट जैकेट्स को पहन सके। इमेजिन रीडिंग एंड राइटिंग एंड ईमेल वाइल लुकिंग स्ट्रेट अहेड एंड टॉकिंग टू योर ग्लासेस। इमेजिन करो, सोचो कि कैसे कि एक ग्लास हो, मतलब आपके सामने एक स्क्रीन हो आ जाए अपने आप, और उसमें आप देखकर रीड भी कर सको, और जो है बिना कुछ करे उसमें बस देखकर ही उसमें राइट भी कर सको और ईमेल सेंड कर सको। ठीक है, बस आप जो है क्या है, आपको ग्लासेस में देखना होगा, ग्लासेस से, और टॉक करना होगा, बात करना होगा, और आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। वी कैन गो लिटिल फर्दर, हम अब इसमें कहते हैं कि हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। साइंटिस्ट आर बिजी एक्सप्लोरिंग डीप इनसाइड द ब्रेन। अब जो साइंटिस्ट हैं, अब जो वैज्ञानिक है, वो हमारे दिमाग के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें को वो बारे में जान सके हैं। थ्रू ब्रेन स्कैन दे हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड डिफरेंट पैटर्न एसोसिएटेड विद डिफरेंट एक्टिविटी, इमोशन एंड ऑब्जेक्ट। अब वो कहते हैं कि हमारी ब्रेन को, इंसान की जो ब्रेन है उसको ऑलरेडी समझने के बाद उन्होंने बहुत सी चीज़ों का पता लगाया है, जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसे इमोशन हमारे, ठीक है, हमारी जो इमोशन है किसी चीज़ के प्रति, हमारी अट्रैक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाया है। और यहाँ पे कहते हैं सो मे बी नॉट टू मच इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि शायद फ्यूचर में ऐसा हो सके, वी विल एबल टू कम्युनिकेट जस्ट बाय रीडिंग माइंड, हम सिर्फ बात कर सके दूसरे का माइंड पढ़ कर, मतलब हम जो है आगे वाली जनरेशन में, फ्यूचर में जो है दूसरे का दिमाग भी पढ़ सके, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए। साउंड अ बिट टू फार फिट्स लाइक स्काई फाई फैंटेसी, एक तरीके से स्काई फाई फैंटेसी की तरह है, जैसे बिल्कुल सोची हुई कहानी की तरह लगती है बिल्कुल, यानी जैसे मान लेते हैं ना, तो एक तरीके से इमेजिन करी हुई स्टोरी की तरह बात कर रहे हैं। बट अ लॉट ऑफ इट ऑलरेडी हेयर, पर इनमें से बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो अभी भी यहीं पर है, मतलब अभी भी हैं। फ्यूचरिस्टिक गैजेट लाइक गूगल ग्लासेस दैट अलाउ यू टू सेंड मैसेज बाय स्पीकिंग, और हैंड हेल्ड डिवाइस दैट कैन ट्रांसलेट अप टू 40 लैंग्वेज आर नाउ अवेलेबल। अब यहाँ पे कहते हैं फ्यूचर गैजेट्स की तरह जो है एक गूगल ग्लासेस आता है, जिसे जो कि क्या कर सकता है, हम जब बोल रहे हैं उसको बोलने के बाद हमारे मैसेज को अपने आप टाइप करके वो जो है डायरेक्टली जो है अपनी लैंग्वेज में या फिर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उन्हें भेज सकता है, और उसके अंदर 40 लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो सकती हैं। सो यू नेवर नो व्हाट द फ्यूचर विल बी। तो आपको अब ये जानते भी नहीं है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हमारा फ्यूचर कितना कैसा हो सकता है आगे चल के। ठीक है, तो ये चैप्टर सिर्फ इतना ही था, और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा है चैप्टर तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको के लिए अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।